कहना चाहते हैं कि पहले कहता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना कि अब पहले तो बेटी बाद में पढ़ाइए, पहले बेटी को बचाइए। तो जैसे हमारे समाज में लड़की की इज्जत ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे तो इज्जत ही लुटाता है। तो कौन चलवाता है? तो वंदना गुप्ता चलवाती है। अब मुझे तो फोन पे भी धमकी मिला कि तुझे जान से मरवा देंगे। तो मुझे जान से मरवा दे, मंजूर है, लेकिन तुझे जेल में हम पहुंचा देंगे। जो सुंदर लड़की रहेगी तो बोलेंगे कि जॉब पे भेज रहे हैं, जॉब के बहाने उन लड़कियों को पता ही नहीं है कि आज तक वो लड़की कहाँ है। बहुत ये कैसे हुआ है? हम मरने की बहुत बार कोशिश किया कि मर ऐसी भैया इज्जत ही सब कुछ होती है ना। लड़कियां आती हैं बड़ी मुसीबत में कि अरे हम कहीं तो सहारा मिलेगा। ये कैसा सहारा मिल रहा है हम लोगों को? वो मतलब किसी को भी जान से मरवा सकती है, उसके तो चुटकी का खेल है। किसी को भी जान से मरवा देगी, किसी को भी कुछ करवा देगी। आई हो तुम पुलिस की मर्जी से जाओगी, मेरी मर्जी से। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित शेल्टर होम की तस्वीरें और खबरें किसी से छिपी नहीं। जब वो बातें सामने आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर से पटना की गाय घाट स्थित शेल्टर होम में एक बार फिर से वही व्याख्या सामने आया है, जहां पर एक बच्ची ने गंभीर आरोप लगाए हैं और वहां से भाग निकली। हमारे साथ खुद वो बच्ची मौजूद हैं। क्या हुआ था वहां पे उस दिन और क्या होता था उस शेल्टर होम में? शेल्टर होम में मैं फर्स्ट टाइम में गई थी जब, तो लड़की को देखा कि लड़की खैनी गुटखा खाती हैं, मोबाइल चलाती हैं। तो हमने कहा कि ये तो आश्रम है, तो इसमें मोबाइल चलते हैं? तो कह रहे यहाँ पे सब अलाउड है। तो कौन चलवाता है? तो वंदना गुप्ता चलवाती है। उसके बाद से फिर हम नशे की मतलब खाए खाना तो पूरा बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद सुबह उठे तो देखे तो पूरा हड्डी पतली में दर्द हो रहा था। तो मैंने कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, हमको दर्द हो रहा है। तो कह रही हैं तुम्हारे साथ भी हुआ है। तो मैंने कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कह रही है वंदना गुप्ता कही कि आई हो तुम पुलिस की मर्जी से जाओगी, मेरी मर्जी से। वंदना गुप्ता कौन है? वहाँ की हेड है वो। अच्छा। हाँ, अब वो मतलब किसी को भी जान से मरवा सकती है। उसके तो चुटकी का खेल है। किसी को भी जान से मरवा देगी, किसी को भी कुछ करवा देगी। अच्छा, ये सब चीज जानते हुए भी कोई उनके बारे में कुछ नहीं कहता वहाँ? क्यों कहेगा? किसी को जान से हाथ धोना चाहता है? आप बताइए, कोई भी जीना ही चाहे। लड़कियां आती हैं बड़ी मुसीबत में कि अरे हम कहीं तो सहारा मिलेगा। ये कैसा सहारा मिल रहा है हम लोगों को? अच्छा, कौन आता था वहाँ पे? कोई बाहर के लोग भी आते थे? हाँ, बाहर के लोग आते थे। 3 बजे मतलब 3 बजे चले जाते थे रात में, और क्या आते थे जाते थे। और उसके बाद लड़कियों को जो सुंदर लड़की रहेगी तो बोलेंगे कि जॉब पे भेज रहे हैं। जॉब के बहाने उन लड़कियों को पता ही नहीं है कि आज तक वो लड़की कहाँ है। सुबह में कोई ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी? लोग नहीं आते थे सुबह में? सुबह में शांत रहता था वहाँ का माहौल, और रात होते ही लोग वहाँ पहुँचते थे? जी, आप एक बार जाके देखिएगा तो मेरी तरह ये कट का निशान बहुत। ये कैसे हुआ है? हम मरने की बहुत बार कोशिश किया कि मर ऐसी भैया इज्जत ही सब कुछ होती है ना। जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो लड़की जी के क्या करेगी? हमारे समाज में लड़की की इज्जत ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे तो इज्जत ही लुटाता है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री बेटियों के लिए खास ध्यान देते हैं। शेल्टर होम में भी बेटी सुरक्षित रहे, ये मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन आप क्या कहिएगा? आप खुद वहां से निकली हैं। हम कहना चाहते हैं कि पहले कहता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना कि अब पहले तो बेटी बाद में पढ़ाइए, पहले बेटी को बचाइए। तो जो शेल्टर होम खोल रखे हैं, आप जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है? आप तो आराम से घर पे जाके बैठ गए होंगे, लेकिन लड़कियों के साथ में वहाँ पे क्या होता है आप लोग देखने जाते हैं? एक बार भी नहीं देखने जाता है कोई। आपके जैसे अभी और वहाँ पे लड़कियाँ होंगी, कोई कुछ नहीं कह रहा वहाँ पे कोई मुंह नहीं खोल सकता है वंदना खिलाफ में। क्यों? क्योंकि सब डरती हैं, सब डरती हैं। अब मैं भी डरती थी, लेकिन मैं आई तो मरने की बहुत कोशिश किया। तो मैं यहाँ पे आई तो मैडम साहब ने समझाया, मुझे हौसला दिया कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। लड़कियाँ वंदना गुप्ता को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसको जेल में पहुंचाया जाए, और बाकी जो लड़कियां फंसी हुई हैं उसे निकाला जाए। यहाँ के प्रशासन से भी आप मिलने गई थी, अभी कुछ बात बन पाई वहाँ पे कोई बात नहीं बन पाई। बोले कि ये है कि डीएम का मामला है, डीएम तक जाएगी।
अब मुझे तो फ़ोन पे भी धमकी मिला कि तुझे जान से मरवा देंगे, तो मुझे जान से मरवा दे, मंजूर है, लेकिन तुझे जेल में हम पहुंचा देंगे। कितना वर्ष हो रहा है आपका? 19। देखिए, बिहार के देखिए शेल्टर होम की तस्वीरें ये हैं, और आप देख रहे थे, हम बात खुद कर रहे थे, ये बच्ची जो बता रही है, और गंभीर आरोप लगाए हैं वहाँ की जो जेलर है वंदना गुप्ता के ऊपर। कई ऐसे गंभीर आरोप है, कई चोट के निशान, जो आत्महत्या करने की कोशिश भी इन्होंने की। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बिहार में, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को अभी लोगों ने भूला भी नहीं, और एक बार फिर से शेल्टर होम जैसी खबरें आई हैं। कैसे आप लोगों ने बच्ची को बचाया है और खुद पास में रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, जान हथेली पे लेके काम करती है महिला विकास मंच, और उसके अलावा मैं बच्ची हमारे पास 2 दिन पहले आई थी, उसको कहीं ना कहीं सहारा हम लोग दे रहे थे। उसी के बाद जब उससे बात शुरू हुई काउंसलिंग, तो पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है। तो कहीं ना कहीं पहले तो लगा झूठ बोल रही है लड़कियां, थोड़ा भटकी, फिर उसको सीरियसली हम लोगों ने रीड किया। अभी दुख इस बात का है कि महिला विकास मंच लगातार, ये शहर नहीं पूरा देश, अब लगभग 5 राज्यों में महिला विकास मंच का संगठन काम कर रहा है प्रताड़ना पे, और हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये जो 3 दिन से हम परेशान हैं अपना तेल जला के, ये हमें कोई सरकारी पैसा नहीं मिल रहा है, या कोई हमें फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। तो फाइनली डीएम साहब के पास गए बच्ची को लेके, पहले गांधी मैदान थाना, वहाँ कुछ नहीं सुना तो बच्ची को फिर वापस लेके आए। महिला थाना गए एसएसपी साहब के कहने पे, वहाँ मैडम ने कुछ नहीं सुना। मैडम उनका कहना था ये उनका मामला, उनके अंडर का मामला है डीएम साहब का, आप वहाँ चले जाइए, अपने लेटर हेड पे लिख के हमें कंप्लेन दे दीजिए। आज डीएम साहब से अभी जस्ट मिल के आ रहे हैं। डीएम साहब का भी वही है कि अगर आप एफआईआर करना चाहते हैं तो कर दें। कल गए तो एफआईआर नहीं लिए, आज कहते हैं फिर अब हम कल जाएं। तो मतलब हम एक आम जनता है, और आम जनता आप इतना परेशान कर रहे हैं। हमको छोटा सा एफआईआर ही तो लेना था, ले लेते। डीएम साहब के नाम पे लेटर हम लोगों ने बना लिया है। आज शाम हो गई थी, रिसीव नहीं करवा पाए हैं, लेकिन शायद आज के न्यूज़ हेड को देखते हुए उन्होंने इंक्वायरी कर ली है। जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि हम लोगों ने इसकी पुष्टिकरण की है। लड़की ऑलरेडी शादीशुदा थी, लड़की का पति छोड़ दिया था, और पति के छोड़ने के बाद वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। उसके बाद वो ऑलमोस्ट गोल मटोल सा, मतलब अगर डीएम साहब की बात करें, उनके बातों का नतीजन यही आया कि लड़की इज़ नॉट अ कैरेक्टर वाइज गुड। तो कैरेक्टर वाइज गुड नहीं थी, तभी तो रक्षा बाल सुधार गृह में गई वो। अब कैरेक्टर अच्छा ही होता तो घर में ना होती अपने अच्छे से। तो ले दे के 2 मामला है, उसका निजी जीवन क्या था और वो रक्षा बाल गृह के बारे में क्या बता रही है। ये दोनों मामलों को आप कैसे जोड़ रहे हैं? ये हम लोग टोटली कंफ्यूज्ड कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। पॉलिटिकली बचा रहे हैं लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी अब लगे हुए हैं कि बच्ची को हमारे पास लेके आइए। हम एक नहीं चाहते ये सब पचड़े। हम प्रशासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। सरकार के कामों में जो सुधार की चीज़ें हैं, हम उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहते हैं। यहाँ जितने चेहरे बैठे हैं, कोई पॉलिटिकल फेस नहीं है। आप देख लीजिए, ये मैडम है अरुणिमा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फाहिमा जी एक बिजनेस वूमेन है, वो हाई कोर्ट एडवोकेट है। कोई यहाँ पॉलिटिकल फेस है ही नहीं। तो ये मामला पॉलिटिक्स, कहते हैं कि आप इसको पॉलिटिक्स मत कीजिए। हम क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या पॉलिटिक्स हो रहा है हमें बताइए ना। डीएम साहब ने कहा आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए। अरे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं सर, गलत जा रहे हैं आप। बस 2 मामला है, बच्ची जो कह रही है एफआईआर लीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, और क्या है, दूसरा तो कोई मैटर ही नहीं है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।